हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल 2.2। इसमें दिया हुआ है कि दो चार्ज हैं, टू चार्जेस 3 × 10⁸ कूलाम एंड -2 × 10⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब यहाँ पे इसका सॉल्व मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ज़रा देखिएगा ऊपर एग्जाम्पल पे। ओ पे हमने मान लिया कि 3 × 10⁻8 कूलाम है और 15 सेंटीमीटर पे एक और है -2 × 10⁻8 कूलाम, और ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट मानेंगे, एक इन दोनों के बीच में कहीं पे और एक इसके बाहर भी कहीं पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो सबसे पहले वी नेट इज इक्वल टू, चूँकि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1 और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2। चूँकि नेट पोटेंशियल जीरो है तो इसलिए V1 + V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब इस Q1 चार्ज, इसको Q1 मान लिया, Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x प्लस 1/4πε0 और Q2 इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल यानी कि 15 - x, यानी ये x है, ये 15 है, तो ये 15 - x हो गया। अब Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे विद साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन में हम चार्ज को साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन के साथ लिया तो यहाँ माइनस हो गया, बाकी तो 3 × 10⁻8 और ये 2 × 10⁻8, बाकी वैल्यू वही रखी हुई है। यहाँ पर x चूँकि सेंटीमीटर में था इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻2 मीटर से कन्वर्ट इसको चेंज कर लिया। यहाँ पे रख दी वैल्यू और इसको इधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4πε ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू आएगी 9 सेंटीमीटर, यानी कि O से 9 सेंटीमीटर पर हमको नेट पोटेंशियल जीरो होगा। अब इफ़ x लाई ऑन द एक्सटेंडेड लाइन OA, एक्सटेंडेड लाइन O को एक्सटेंड करें और x लाई जो कर रहा है यानी x डिस्टेंस पे ये P पॉइंट जो है जहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे कि V1 + V2 इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू वही होगी Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो गई, यहाँ पे x हो गई और ये x - 15 है। अब सेम वैसे ही प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 के बारे में 2.3 के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल 2.3 में यहाँ पे फिगर बनी हुई है और इधर यहाँ पे 2.3 जो है 2.3 जो एग्जाम्पल है फिगर 2.A B शो द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो पहला क्वेश्चन है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस BP - BQ और BA - BB - BA। तो यहाँ से अब एक चीज़ देखिए सबसे पहले कि हम जानते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी R अगर छोटा होगा तो पोटेंशियल अधिक होगा, यानी R छोटा होने का मतलब है कम होगा, डिस्टेंस कम होगी। तो RP इज़ लेस देन RQ। अगर इसमें आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये RP है और यहाँ से यहाँ तक ये RQ है, तो यहाँ पे RP इज़ लेस देन RQ, तो BP इज़ ग्रेटर देन BQ। तो BP - BQ अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे ही हम B पॉइंट पे यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। BB इज़ लेस नेगेटिव A, तो लेस नेगेटिव A के कंपेरिजन में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर BB इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, BA, और BB - VA इज़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P एंड A एंड B। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि P और Q, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं।
तो अब हमने यहाँ पे मान लिया कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो निश्चित ही अगर वो Q से P की ओर मूव कर रहा है तो Q हायर पोटेंशियल एनर्जी होगा और P लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसलिए UQ इज़ ग्रेटर देन UP, ये पोटेंशियल एनर्जी Q पर है, ये पोटेंशियल एनर्जी P पर है। तो UQ माइनस UP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ऐसे ही UA इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, UV, तो UA माइनस UV इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। आप इसको इस पर कर सकते हैं अपने हिसाब से जो है। इसके बाद है C पॉइंट। C क्वेश्चन का, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि Q पे यहाँ पर साइन ऑफ वर्क डन यहाँ पे निकालना था, मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात बताइए, ये पॉजिटिव यहाँ पे रखा पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, या आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब अगर इस प्लस Q चार्ज को हम Q से P तक लाएंगे तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एक बात बताइए, F एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे इस कंसेप्ट पे हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अब अगर वो कह रहा वर्क डन बाय द फील्ड, तो वर्क डन बाय द फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। अब डी पॉइंट को देखिए, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अब यहाँ से B से A पे हमको नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, B से A जाना है यानी नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखिए, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड लगेगा और इनवर्ड हमको ले जाना है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, यानी कि एक्सटर्नल हम लेके जाएंगे B से A की ओर। तो एक्सटर्नल है। अब बताइए जरा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट B से A की ओर हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो हमारा B से A की ओर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका D पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट है E, डज द काइनेटिक एनर्जी ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। अब जरा समझो, यहाँ पे अगर यहाँ पर एक सबसे पहले माइनस Q चार्ज है, इस माइनस चार्ज रिपल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर को लगाएंगे हम, नेचुरली रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगा किसी भी बॉडी पे या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फोर्स जो नेचुरली पहले के कंपेरिजन डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, हैंस द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज।